एक क्वेश्चन करो, नोट्स लिखते हुए चलोगे। तुम लोग रोज लास्ट वाला क्लास काहे लगवा लेते हो जी। आह, हाँ, चलो क्या क्या आंसर आया। पहले बताओ क्वेश्चन किसको किसको समझ में आया। अद्या, बना रहे हैं सर। क्वेश्चन समझ में आया, क्या यस पूछ रहे हैं। सर। अक्षत, पता नहीं हाँ बोला कि ना बोला। हाँ सर। अच्छा ठीक है। हिमांगी, हाँ सर। उड़ गए तोते। नहीं सर, समझ गए, बना रहे हैं। तोते भी नहीं उड़े, नहीं समझते तोते उड़ने मतलब। हाँ सर, मुहावरे में पढ़े थे। चलो बनाओ बनाओ, बाकी लोग भी चलो करो। आप लोग का नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन का। नोटिस शायद चला जाएगा, ध्यान रखना नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा। फिजिक्स का सिर्फ। एंगल कितना आया, डायरेक्शन मतलब एंगल निकालना है। 50 डिग्री, 53 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 53, ठीक है। टाइम 6 मिनट। टाइम 6 मिनट, सही बात है। अगर डायरेक्शन देखोगे तो अगर रिवर अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो जरा यहाँ से बताना एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा। उसने हॉरिजॉन्टल से बताया है, इधर से बताया है, नहीं जी। इस पार्ट में टाइम लगेगा 4 है क्या 6 मिनट और ये वाला आ गया 4। बाकी लोग क्वेश्चन समझ लिए तो बनाए क्या है नहीं। चले सर करें, थीटा निकल गया। देखो जरा कितना टाइम लगता है। आगे करो करो, एक बार खुद से करो, टाइम लगे तो लगे, घबराओ मत। पहला क्वेश्चन कर रहे हो जिंदगी में, टाइम तो लगेगा ना, कोई भी चीज सीखोगे तो। वो कर लिया क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह कर रखा है, तुम लोग भी तेज हो जाओगे धीरे धीरे, करते रहोगे तो। क्वेश्चन सब नोट कर लिए होंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, जो लोग कर लिए हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, ठीक है।
चलो जो कर लिया ऊपर वाले सारा पार्ट वो नीचे वाला करेंगे। सब कर लिया ऊपर वाला पहला? किस किस से नहीं हुआ? रिद्धिमा, पाखी, रिद्धिमा, अरे हुआ कि नहीं हुआ? अक्षत, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे जो बाकी? पहला क्वेश्चन देखेंगे, मैं करता हूँ सॉल्व, बहुत टाइम दे दिया, होना होता तो हो ही जाता। इसको नीचे कर दूं, इस क्वेश्चन को, इसको बाद में देखेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं पहले ये वाला। बोलता है द विड्थ ऑफ द रिवर इज 400 मीटर एंड द स्पीड ऑफ द स्विमर इज 5 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू द स्टिल वाटर। ठीक है, एंड ही विशेस टू क्रॉस द रिवर सो दैट ही रीचेज जस्ट अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है एक रिवर और उसमें तैरने वाला एक आदमी है। मान लो कि ये आदमी स्टार्ट करता है यहाँ से, और इसमें दे रखा है जो स्पीड ऑफ द रिवर है, फ्लो ऑफ द रिवर है, वो आपको दे रखा है कितना, कितना दे रखा है? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसमें जो आदमी तैर रहा है, जो स्विमर है, उसका जो स्पीड है वो कितना दे रखा है आपको? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बताओ कि इसको क्या करना है, तो ए पॉइंट से जस्ट कहाँ पहुंचना है? जस्ट अपोजिट पहुंचना है बी पॉइंट पे। तो ऐसा अगर करना है उसको, तो किस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब इस डायरेक्शन में तैरेगा, तभी क्या होगा, ए कहीं बी पे पहुंचेगा। और इसमें कंडीशन क्या होगा, तो ये एंगल मान लो कि थीटा है, तो उस केस में ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर स्विमर बोल लो, तो जो वी एम साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? 3 किलोमीटर के बराबर होना चाहिए, यानी वी आर के बराबर होना चाहिए। जब होगा तभी क्या होगा, इस कंडीशन में जो स्विमर होगा क्या करेगा, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है, ये होगा वी एम कॉस थीटा। तो आपको पता है कैसा कंडीशन दिया हुआ है, तो मिनिमम टाइम वाला कंडीशन दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? शॉर्टेस्ट पाथ वाला कंडीशन दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट पाथ वाला कंडीशन है। सर कंडीशन कैसा है? हाँ, सेकंड का आंसर cos इनवर्स -1/n है। हाँ जी, कॉस की साइन, cos ऐसे ही कुछ आएगा, कॉस से साइन आएगा कुछ, देख लेना, मतलब कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स ऐसे आएगा, एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे थे, भुला दिया तुम। हाँ, तो ये अगर शॉर्टेस्ट पाथ का कंडीशन है, शॉर्टेस्ट पाथ का कंडीशन कैसे फिलफिल होगा, इसका मतलब जो वी एम साइन थीटा होगा, वी एम साइन थीटा होगा, वो कितने बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर होगा। बोले थे ना कि जो मैन का, स्विमर का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वो क्या हो जाए, रिवर को कंपनसेट कर देगा, तो क्या होगा, ये स्विमर क्या होगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इधर क्यों हो जाएगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दे रखा है कि कितना है, 5 है, इंटू साइन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है आपको 3। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, तो 3/4 आ गया, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। ये 37 डिग्री कहाँ से आया, तो वर्टिकल से आया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थ्री ये बाई एंगल फोर आया। या 3/5? 3/5, ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये खुद सही कर लेना। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 37। पहला पार्ट में तो इतना ही करना था 1 मिनट में। सेकंड पार्ट में क्या करना है, क्या करना है सेकंड पार्ट में, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो क्या हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा, तो विड्थ ऑफ द रिवर आपको कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ विड्थ ऑफ द रिवर 400 ना, 400 मीटर दिया हुआ है, तो 400 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ द रिवर 400 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसे स्पीड से क्रॉस करेगा रिवर को, वी एम कॉस थीटा। तो वी एम का आपको पता है कितना होगा,
5, और कॉस 37 की वैल्यू कितना होगा? तो 4/5, 4/5। ठीक है, अब देखो ध्यान देना कि यहाँ पे जो 400 लिखे हैं वो किस में है? मीटर में है। और यहाँ जो स्पीड ले रहे हैं हम लोग क्या ले रहे हैं? किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻³ से, तो आपको टाइम किस में आ जाएगा? आवर में आ जाएगा। आपका आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा टाइम? आपका आ जाएगा 0.1। 0.1 आवर। और 0.1 आवर मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट ना। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 60 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपको? ये आएगा 6 मिनट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कुछ खास किए नहीं है आज, कम देर पढ़ाऊंगा, मेरा ना सर दर्द होने लगता है लास्ट क्लास में। ये आपका बिट दिया हुआ था 400 मीटर। इधर देखना, ये आपको बिट दिया हुआ था 400 मीटर, और इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा, इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा कितना होगा? तो वीएम कॉस थीटा होगा। ये वीएम कॉस थीटा क्या होगा? इसी वेलोसिटी से क्या क्या होगा? ये 400 मीटर चला होगा, तो टाइम कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना होगा? 400 डिवाइड बाई स्पीड कर दिया हम लोग। स्पीड कितना होगा? तो वी एम कॉस थीटा। तो वी एम 5 हो गया, और कॉस थीटा कितना हो गया? 4/5 हो गया। 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। लेकिन ध्यान रखना है कि ऊपर में हम लोग जो 400 मीटर लिए हैं वो मीटर में लिए हैं, और नीचे जो स्पीड है वो क्या है? किलोमीटर पर आवर में है। तो हमने ऊपर क्या किया? उसको भी उसमें किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको जब किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 आवर। उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके। अगर सेकंड में पूछेगा तो और 60 से मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ में आ रहा है? अब पार्ट थर्ड। थर्ड में क्या बोला है? एक्चुअल वेलोसिटी निकालना था ना, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्चुअल वेलोसिटी करने का मतलब क्या होगा? एक्चुअल वेलोसिटी करने का मतलब क्या होगा? एक्चुअल मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या हो जाएगा? तो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही होगा ना? आपको पता है कि इस दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? वीएम कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। अरे ये हो गया वीएम हो गया, और ये क्या था? वीआर था। ये क्या था? वीआर था। इधर देखो ध्यान से, ये था आपका वीएम, ये क्या था? वीआर था। इस दोनों को सम करने के बाद क्या आ रहा था? ये आ रहा था ना, वीएम कॉस थीटा। क्योंकि इसी वेलोसिटी से गया है ना, इधर की ओर गया है। नेट वेलोसिटी क्या था? वीएम कॉस थीटा ही था। क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो क्या होगा? इस वीआर को क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो जो नेट वेलोसिटी होगा कितना होगा? वीएम कॉस थीटा होगा। तो ये वीएम कॉस थीटा कितना हो जाएगा? तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आया है आपका? दिया हुआ है 5, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? कॉस 37 मतलब 4/5। तो कितना हो जाएगा ये? 4 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आया सबको? बोलो। अरे हाँ ना बोलो। तुम लोग कब से चुपचाप रहने लग गए? तुम लोग तो बोलने वाला स्टूडेंट थे। देखो बोलोगे ना तो मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है, मतलब पढ़ाने का मन करता है। नहीं तो एक तो मैं सामने बैठता हूँ स्क्रीन के, ठीक है, 3 बजे 3:30 बजे शुरू होता है, स्क्रीन के सामने बैठ के बोलना होता है। तुम लोग जब कुछ नहीं बोलते हो ना तो फिर मतलब अजीब सा हो जाता है। स्क्रीन के देख के बात करते रहता हूँ मैं इतना देर से। तुम लोग थोड़ा इंटरेक्ट करो, बोलो। यस सर। हाँ, कुछ कोई तो समझा मेरा दर्द। कौन है वो? कौन था? इसलिए तुम लोग तो बोलते हो, बातें क्या करते राहुल रहो। सर। हाँ, बोलते रहा करो। सर दूसरा वाला बन गया। बन गया? अरे बड़ा होशियार हो। बाकी लोग? रिद्धिमा, शुभम, स्वयं, स्मृति। स्वयं कुछ नहीं बोलता। स्वयं सर बना ही रहा हूँ सर, लगभग बन ही गया। फर्स्ट वाला तो हो गया था ना? यस सर, फर्स्ट बना लिया। चलो सेकंड में करता हूँ, 1 आध मिनट का टाइम और देता हूँ, कर लो जरा। जो बोल रहे लगभग लगभग बन गया है उनके लिए। तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ।
आंसर क्या है सबका? हो गया, बन गया? चलो बताए, जरा सर ध्यान देना, किसने किसने बनाया? सर स्ट्रीम का डायरेक्शन तो राइट में है ना, तो स्ट्रीम का डायरेक्शन से ना एंगल निकालेंगे। आप किसी से भी निकाल सकते हो, स्ट्रीम से भी निकाल सकते हो, ठीक है। नॉर्मल से जरा एंगल बताना, नॉर्मल से कितना एंगल आएगा? जनरली नॉर्मल से ही बताया करना एंगल, हम वहीं से लेते हैं। अगर आप यहाँ से लिखना होगा तो आप 90 प्लस कर लेना। अगर यहाँ से डायरेक्शन, ये देखो, अगर कोई फ्लो से पूछे आपसे कि विथ फ्लो कितना होगा, तो फ्लो से देखोगे तो क्या होगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। आप तो थीटा निकाल लो, बाकी तो आपको पता है ना। जहां से पूछेगा क्वेश्चन में उस तरह से लिख लेना, जहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। सर हाँ, सर कन्वेंशनली नॉर्मल से थीटा मेजर करेंगे ना? आप देखो, इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई रूल थोड़ा ना है कि नॉर्मल से ही मेजर करना है, ठीक है। आप इधर से मेजर कर सकते हो फ्लो के डायरेक्शन के, तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। अगर थीटा इक्वल टू मान लो कि जैसे पहले 37 आया था, तो आप बोल सकते हो कि 90 प्लस 130 कितना हो गया, तो 127 डिग्री विद द फ्लो ऑफ द रिवर। रिवर के फ्लो से 127 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रहा है? या फिर 90 डिग्री विद द नॉर्मल बोल सकते हैं। तो ये तो लिखने का तरीका है ना, उसमें इतना कहीं पढ़ रहे हो? आपको जैसे लिखना है लिखो, आंसर में जैसे आंसर में पूछेगा उस तरह से मैच कर लेना। इसमें खास बात क्या लगा इस क्वेश्चन में, बताओ क्या किया, कैसे किया, बताओ कोई, किससे पूछे? अध्याय बताइए, चलो अध्याय कैसे की? बताओ अध्याय कैसे की? नहीं आ रहा आवाज तुम्हारा अध्याय, मेरा ही नहीं जा रहा, कैसे की हो? हिमांगी बताओ, हिमांगी कुछ की? हाँ सर, कुछ तो किए हैं। क्या की? अच्छा क्वेश्चन, ऐसे नहीं बना तो दुखी होने वाली बात नहीं है। सर पहले हम स्टार्ट किए थे इसको, पहले फिगर बनाए थे ना, तो हम्म। सबसे पहले तो सर आप दो लाइंस बना लीजिए पैरेलल। हाँ बना तो लिया, हो तो दिख रहा है ना मेरा? हाँ सर। हाँ सर, स्क्रीन दिख रहा है, मतलब हम स्टेप्स बता रहे थे। तो सर हाँ फिर हो जाएगा u माइनस वी साइन थीटा। हाँ, उसके बाद सर वी वाई हो जाएगा वी कॉस थीटा। वेरी उसके गुड। बाद सर फिर हम टाइम सोचे, तो सर टाइम तो जैसे आप बताए थे कि डिस्टेंस बाई ड्रिफ्ट हो जाएगा। हाँ, तो सर फिर वो हो जाएगा डी बाई वी वाई। अरे वाह, और फिर क्या की? सर आप मेरे को एकदम नासमझ ही समझते हैं, छोड़िए। नहीं नहीं। फिर सर टाइम आ जाएगा डी बाई वी कॉस थीटा। हाँ, उसके बाद सर मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, समझ नहीं आ रहा था। बट देन फिर हम सोचे कि एक्स जो है सर डिस्टेंस बी से, वो हम्म, सर मतलब उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सर, वो देखो यहाँ पे उधर तुम ही आगे सर फंस गई, मेरा बहुत प्रॉब्लम हो बढ़िया। गया। इतना तक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं किसी को गधा नहीं समझता हूँ, ठीक है, पहली बात तो। नहीं तो सबको गधा समझता हूँ, मेरा काम यही है। अगर मान के चलो मैं सब आता है तो फिर क्या बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज तुम छोड़ दी, मिनिमाइजिंग द ड्रिफ्ट, ठीक है। जैसे आपने मान लिया कि एक्स माना कि ड्रिफ्ट हमारा क्या है, एक्स है। एक्स एज ए फंक्शन ऑफ क्या आया, आपको थीटा आया होगा। बहुत लोग कर चुके होंगे यहाँ यस तक। सर। एक्स एज ए फंक्शन ऑफ क्या होगा, थीटा आया होगा। अब क्या करना है, एक्स को क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है ना। थीटा को कौन सा वैल्यू हो तो एक्स को क्या किया हम लोग,
मिनिमम हो जाए हमारा एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे? ये हिंट्स बताओ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे। अभी हम लोग पढ़े हैं मैक्सिमम मिनिमम, एक दो दिन पहले ही पढ़े थे कि किसी भी फंक्शन का अगर मैक्सिमम मिनिमम करना है कि कहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम होगा कहाँ पे फंक्शन मिनिमम होगा, तो क्या करते थे हम लोग? उसको डिफरेंशिएट कर देते थे, इक्वल टू जीरो कर देते थे, और वहां से हम लोग पता कर लेते थे फंक्शन कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। आपको बस डिफरेंशिएट करके निकालना था। जैसे हम लोग उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के रेंज में भी किए थे कि कब रेंज मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, क्योंकि रेंज डिपेंड कर रहा था किस पे? थीटा पे कर रहा था। तो वहां से हमने बोला कि थीटा कब मैक्सिमम, सॉरी रेंज कब मैक्सिमम होगा थीटा किस वैल्यू के लिए, तो हमने दिमाग लगाया कि अच्छा रेंज डिपेंड कर रहा है थीटा पे, और थीटा किस वैल्यू के लिए रेंज हमको मैक्सिमम करना है, पता करना है, तो क्या करेंगे? डी आर बाई डी थीटा करके सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ से सबसे बात समझ में आई मंगे, क्या बोले? चलो फिर से हम लोग स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं जिनसे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे आप चीज, तो आप देखोगे कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, किसका माइक कैमरा ऑन हो रहा है? वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो क्या है? लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर है कि नहीं है? पहले बात में यही बोल रखा है कि बोट मूव, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट बोल ले, मैन नहीं है यहाँ पे, बोट बोल ले। वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, मूव विथ वेलोसिटी v विच इज n टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी u। यानी यहाँ पे जो v है, ठीक है, वेलोसिटी v जो है वो क्या है? u क्या n टाइम्स कम है। यानी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है? लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर है। कल हम लोग बता रहे थे कि अगर वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो? ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर हो, उसी केस में क्या होगा? तो मैन ए से चल के डायरेक्टली अपोजिट टू बी पहुंच सकता है, ठीक है। उस केस में क्या होगा? तो इसका जो एक कंपोनेंट होगा इसके लॉन्ग, जो वी साइन थीटा है, वो क्या हो जाएगा? वी आर के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर कभी ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन हो चाहे बोट हो, अगर ये वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ रिवर से कम हो, तो क्या इसका कभी भी कंपोनेंट इसको बैलेंस आउट करेगा क्या? एक्स डायरेक्शन को बैलेंस आउट करेगा कि नहीं? यानी कभी भी मैन या बोट जो भी हो, कभी भी इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, कि पहुंचेगा? हर केस में क्या होगा? तो इसका कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर जब भी हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर बोट, ठीक है, लेस देन क्या हो? वेलोसिटी ऑफ रिवर हो, इसका मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसका मतलब आपका हुआ कि ड्रिफ्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ड्रिफ्ट कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ध्यान देना कि वेलोसिटी ऑफ मैन चाहे बोट जो दिया हुआ है क्या रिवर के वेलोसिटी से ज्यादा है कि नहीं है। अगर नहीं होगा, कम होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा ही आएगा। ड्रिफ्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ एक्स डायरेक्शन, इसको मान लेता हूँ बाई डायरेक्शन, तो जो नेट वेलोसिटी होगा इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा? वी एक्स इक्वल टू, एक्स डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितना होगा? तो ये हो जाएगा u माइनस वी साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा। u क्या था? तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, और v साइन थीटा क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ बोट है, ठीक है। तो नेट जो वेलोसिटी होगा क्या होगा? यानी इस केस में ये जो पिंक वाला लाइन बनाया है ना, पिंक वाला जो लाइन बनाया है, इस लाइन को फॉलो करते हुए बोट क्या करेगा? चलेगा। यानी जो नेट वेलोसिटी होगा बोट का, ये जो पिंक या रेड जो दिखे आपसे, उसके डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यानी वी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू माइनस वी साइन थीटा, ठीक है। उस तरह से अगर वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन की बात करें हम लोग कि बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, तो वी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? तो वी वाई इक्वल टू हो जाएगा वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा। अब बताओ कि टाइम कितना लगेगा रिवर क्रॉस करने में? अगर विड्थ ऑफ द रिवर आपको दिया हुआ है कि डब्ल्यू है, मान लेते हैं, लेट्स से कि विड्थ ऑफ जो रिवर है वो क्या है? डब्ल्यू है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, कट जाएगा वो। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू
क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? तो विड्थ ऑफ द रिवर, और उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितना है? तो v cos थीटा है। बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? रिवर क्रॉस करने के लिए विड्थ चाहिए था w, और इस डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वो कितना है? v cos थीटा है। तो w अपॉन v cos थीटा। तो इतना टाइम में क्या करेगा जो बोट है वो क्या करेगा? रिवर क्रॉस करेगा, यानी इतना टाइम तक बोट क्या क्या होगा? x डायरेक्शन में भी चला होगा। कितना वेलोसिटी से? तो vx से चला होगा। तो जो ड्रिफ्ट आएगा, ड्रिफ्ट कितना आएगा? ड्रिफ्ट इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना आएगा? तो जगह एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इसका वो है u माइनस वी साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा इंटू टी। टी इक्वल टू कितना आ गया? टी इक्वल टू आ गया w अपॉन वी कॉस थीटा। यहाँ से x इक्वल टू आ गया आपको, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u इंटू डब्लू बाई वी इंटू सेक थीटा, माइनस v से v तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। v से v क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस कितना हो गया? टैन थीटा। तो हो जाएगा w इंटू टैन थीटा। अब इस x को क्या करना है? अपने को मिनिमाइज करना है, ठीक है, क्योंकि x क्या हमारा ड्रिफ्ट है, और क्वेश्चन पूछा है कि किस थीटा के लिए कौन से थीटा पे तैरेगा या बोट चलाओगे तो x क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए, यानी ड्रिफ्ट क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। तो आप पता है कि फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा, फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा, ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा मस्ट भी क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ से जरा इसको सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा u इंटू डब्लू बाई वी। सेक थीटा का क्या होगा? डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा ना है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। फिर सब बोलना बंद कर दिया। और माइनस ऑफ डब्लू इंटू टैन थीटा। टैन थीटा क्या होगा डिफरेंशिएशन? तो सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आया तो बताना, कुछ किया नहीं है, इस फंक्शन को बस हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, बहुत बचपन से आता है आपको। यू डब्ल्यू वी सब क्या है? कांस्टेंट है। तो सेक थीटा का आपको डिफरेंशिएशन पता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू टैन थीटा का पता है आपको क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका? और एक सेक थीटा से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा आपका u बाई वी इंटू, ये बचेगा टैन थीटा। टैन थीटा को लिख लो आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? v बाई यू, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स v बाई यू, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आप यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हो कि मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है, ठीक है। वापस एक ही वैल्यू आया है ना, इसको जरा, इसको क्या करना, तो आप डबल डिफरेंशिएट करना, ठीक है, डी टू एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, पुट करना यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स v बाई यू। ये देखना क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा बाय डिफॉल्ट हमको। अगर आपको लगता है कि चेक करना है इसको आप चेक कर सकते हो। ये कंडीशन किसके लिए होता था? मिनिमम के लिए होता था। तो यहाँ से जो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स v बाई यू। ये बात समझ में आया? ये थीटा कहाँ से एंगल है? तो विथ नॉर्मल, विथ नॉर्मल, ठीक है। किसी को फ्लो के साथ लिखना होगा, फ्लो के साथ कितना होगा, तो वो बोल सकता है अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा? थीटा विद द फ्लो ऑफ द रिवर, विद द फ्लो ऑफ रिवर। ये बात समझ में आ रहा है? सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ आ रहा है। सर इस क्वेश्चन में जो ये इंफॉर्मेशन दिया है कि a boat moves relative to water with a velocity v which is n times less, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, बस यही बताना था कि वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ बोट से। हाँ
यूज किया ना वी और यू को, वी और यू के टर्म्स में बताया तो एंगल, यहाँ से वी बाई यू आप लिख सकते हो 1/n आ जाएगा ना, वेलोसिटी ऑफ, देख लेना वी बाई यू क्या आ जाएगा, जो भी है एन या 1/n आ जाएगा। कहने का मतलब बस ये था कि समझो क्वेश्चन कहने देने का मतलब क्या था कि जब भी ऐसा होगा कि वेलोसिटी ऑफ जो मैन है या फिर बोट है वो अगर रिवर के वेलोसिटी से, ठीक है, अगर आपको कम होता है तो इस केस में ड्रिफ्ट आएगा ही आएगा। आप कितना भी एंगल पे मूव कर लो, कितना भी एंगल पे जंप कर लो, ठीक है। कहने का मतलब था कि ये जो क्वेश्चन था कि अगर मान लो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको 5 किलोमीटर बराबर है, ठीक है, और मान लो कि जो मैन का जो वेलोसिटी है वो मान लो कि 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में जंप कर लो, आप ए से बी तक नहीं पहुंच सकते हो, ए से बी तक आप नहीं पहुंच सकते हो, जब भी पहुंचोगे तो बी के इधर ही पहुंचोगे, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 से ज्यादा होता, जैसे कि मान लो कि 8 होता, 8 किलोमीटर होता, इस केस में एक कंडीशन बनता, जब आप मान लो इधर की ओर तैरते तो एक कंडीशन बनता, ठीक है, जब क्या होता, तो 8 sin थीटा ऐसा एक एंगल आता, जब कितना हो जाता 5 के बराबर हो जाता, उस केस में क्या होता, तो जो बोट या स्विमर है डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाता, बी पे पहुंच जाता। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर बोट क्या हो, रिवर से कम हो, ठीक है, यानी जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले रहे थे हम लोग, मान लो कि 3 ले लेते हैं, तो इस केस में कभी भी बी पॉइंट पहुंचेगा क्या, कभी भी बी पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, जब भी पहुंचेगा तो कहीं इधर पहुंचेगा, यानी ये ड्रिफ्ट हमेशा आएगा ही आएगा, ये ड्रिफ्ट हमेशा आएगा ही आएगा। तो इस ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग, किस एंगल पे तैरना शुरू करें, ये एंगल जैसे ना, अगर ऐसे तैरता तो अलग ड्रिफ्ट आता, ऐसे तैरता तो अलग ड्रिफ्ट आता, ऐसे तैरेगा तो अलग ड्रिफ्ट आएगा, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये निकाले कि कितना एंगल पे अगर ये मूव करेगा तो ड्रिफ्ट क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो जरूर चेक करना कि वेलोसिटी ऑफ जो मैन है या फिर बोट है वो क्या रिवर से ज्यादा है कि कम है। अगर रिवर से ज्यादा है तो जो पहले कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे उसके तरह से आराम से यूज कर लेना। अगर आपको अगर आपको कम दिया हुआ है तो फिर क्या करोगे, इस तरह से आप अप्रोच करना, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा उस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करोगे, बुकलेट में सर जाओगे। हाँ, इसको एक दूसरा अप्रोच नहीं हो सकता क्वेश्चन का? हो सकता है, सोच के बताओ तुम क्या हो सकता है। सर मेरे ख्याल से कि अगर हम उसका इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक कंपोनेंट उसका वेलोसिटी का निकाल देते हैं और रिवर का वेलोसिटी माइनस उसका कंपोनेंट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश, मतलब ऐसा कोशिश करते हैं कि जो रिजल्टेंट कंपोनेंट है वो मिनिमम हो, तो ड्रिफ्ट ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगा ना। रिजल्टेंट वेलोसिटी मिनिमम क्यों करना है हम लोग को, रिजल्टेंट अलोंग द स्ट्रीम को मिनिमम करना है। रिजल्टेंट अलोंग द स्ट्रीम। अच्छा देखो इसमें देखो क्या होगा, देखो समझो क्या बात है। बात यह है कि जैसे कि अगर मान लो कि आप इसके लॉन्ग मिनिमम कर दो, इसके लॉन्ग मिनिमम कर दो, इसके लॉन्ग मिनिमम कितना होगा, आप, ये अगर मैन है 3 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इस दोनों का सम ही होता है ना रिजल्टेंट, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। आप बोलो कि अलोंग द स्ट्रीम वाला जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग मिनिमम कर ले, ठीक है। अगर ऐसे तैरेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अगर मान लो कि इसके अलावा अगर इधर की ओर मैं मूव करना शुरू करे, हो डायग्राम बनाता हूँ, अगर इधर की ओर कहीं मूव करना शुरू करे तो उस केस में ये कंपोनेंट क्या करेगा, बढ़ेगा। आप बोल रहे हो कि इधर क्यों मूव करे, इस केस में क्या होगा, एक कंपोनेंट घटेगा। एक कंपोनेंट मिनिमम कब होगा, जब आप इधर क्यों मूव करना शुरू कर दो। बात समझ में आ रहा है। यस सर। आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत बोल रहे हो, क्योंकि अगर इस कंपोनेंट को आप मिनिमम करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में ड्रिफ्ट मिनिमम आएगा क्या, अरे आपने तो क्या किया, वेलोसिटी इधर कर लिया ना, ड्रिफ्ट ही नहीं इस होगा। इधर के डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं रखा, आप कभी रिवर क्रॉस ही नहीं कर पाओगे, तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनाइट हो जाएगा। जिंदगी भर क्या करते रहोगे, धीरे 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 आगे बढ़ते रहोगे, कभी रिवर क्रॉस नहीं होगा। तो ड्रिफ्ट मिनिमम होगा क्या उस केस में। नो सर।
क्योंकि आपको ड्रिफ्ट क्या करेगा, डिपेंड करेगा इधर की ओर कितना वेलोसिटी है, और साथ साथ डिपेंड करेगा कितना टाइम को क्रॉस करने में लग रहा है। दो चीज पर डिपेंड कर रहा है ना। यस सर। अगर आपने टाइम टाइम बहुत ज्यादा ले लिया, तो अगर वेलोसिटी कम भी रहेगा तो क्या करोगे, बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट हो जाएगा। बस में आ रहा है। अगर आगे आपने टाइम बहुत कम कर दिया और ये वेलोसिटी ज्यादा कर दिया, तो उस केस में क्या आएगा, ड्रिफ्ट ज्यादा आ जाएगा। टाइम तो आपने बहुत कम लिया है, जैसे कि मान लो कि आप डायरेक्टली इधर क्यों चलते थे, ठीक है, डायरेक्टली इधर क्यों चल जाते, तो उस केस में क्या होता, टाइम क्या लगता, मिनिमम लगता। लेकिन उस केस में इधर के वेलोसिटी कितना हो जाता, 5 हो जाता। बात समझ में आ रहा है। यस तो सर। ड्रिफ्ट क्या होता, मैक्स ज्यादा हो जाता, मिनिमम नहीं होता। आपको क्या करना है, दोनों चीज को मिनिमाइज करना है इस तरह से, क्योंकि ये बेसिकली है क्या, तो ये है ड्रिफ्ट क्या है, तो एक्स, जो एक ड्रिफ्ट है एक्स क्या है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। और ये क्या है, टाइम टू क्रॉस द रिवर। आपको मिनिमाइज क्या करना है, तो vx इंटू टी को मिनिमाइज करना है, ना को vx को मिनिमाइज करना है, ना को टी को मिनिमाइज करना है। बात समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों में। यस सर। तुम लोग को समझ में आया क्या बक बक कर रहे थे तुम लोग। तुम लोग से उम्मीद करता हूँ मैं कि खूब बोलो, कम से कम बिना मतलब का ही बोलते रहो कुछ ना कुछ। तो एक क्वेश्चन है, अगर बने तब भी ठीक है, नहीं बने तब भी ठीक है। पेज नंबर 27 में, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। इसको होमवर्क में करोगे आप लोग, ज्यादा होमवर्क नहीं देंगे, बहुत कम देंगे। हेलो सर, हाँ सर। मॉड्यूल से है क्या ये? हाँ बुकलेट से, बुकलेट से। पेज नंबर 27 में क्वेश्चन नंबर 8 है। देखना, ए फिशिंग बोट इज, ऐसे करके है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी होगा, ठीक है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3 में, एक्सरसाइज 3 में एक क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन कर लिए तो बस बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। तो रिवर मैन वाला जो प्रॉब्लम होगा वो आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है हम लोग का, वो है रेन प्रॉब्लम। आगे बढ़े। यस सर। आज आज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, कल की तरह हो जाएगा मेरा दिमाग संट। ये हम लोग ना कल करेंगे, और तुम लोग को क्लास में थोड़ा देखता हूँ, पहले अरेंज कराया करूंगा, मतलब 3:30 वाला क्लास। अरे तुम लोग को सबका छुट्टी चल रहा है क्या, ये बताओ पहले। नो सर। हमारा नहीं चल रहा। नो सर, मेरा नहीं है। कितने लोग हैं जिनको समर वेकेशन नहीं चल रहा, वो हैंड हैंड का मतलब हैंड रेज करोगे जिनका समर वेकेशन नहीं चल रहा, जिनको मतलब क्लासेस अभी भी लेने पड़ रहे हैं स्कूल में। कितने लोग हैं, एक लक्ष्य है, बस अकेला तू है, और कोई है, बाकी सबका छुट्टी है। सर मतलब ऐसे कंटिन्यूअस छुट्टी नहीं है, मतलब कितना दिन छुट्टी है, अभी होगा ना शायद, एक डेढ़ एक्स्ट्रा क्लासेस लग रहा है सर सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। अच्छा एक्स्ट्रा, अभी कौन सा सिलेबस तुम लोग कंप्लीट कराना है। सर होता ही नहीं है, 4 पीरियड में क्या ही हो जाएगा। अच्छा, तो फिर भी कितने तक स्कूल खत्म हो जाता है, 11 बजे तक खत्म हो जाता होगा। सर 1 बजे तक चलता है। अरे यार, फिर पढ़ेंगे आज, चलो पढ़ेंगे फिर रेन मैन प्रॉब्लम। चलो, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, कुछ कर नहीं सकते हैं। लास्ट क्लास में एनर्जी बचता नहीं है तुम, ना ही तो बोलने का मन करता है, ना ही कुछ। अभी तक हम लोग देख रहे थे रिवर मैन प्रॉब्लम, इस तरह क्वेश्चन कर लोगे रिवर मैन वाला, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। अब नेक्स्ट है, हाँ ना बोलो, कोई ना कोई मैक अनम्यूट करके बोल दिया करना। रिवर वाले प्रॉब्लम हो जाएंगे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हूँ, अगर वो कर लेते हो तो मैं मान के चलूंगा बाकी सब क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेन मैन प्रॉब्लम। जैसे कि मान लो कि बारिश हो रहा है,
वर्टिकली रेन जो है नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर मान लो कि क्या है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर ग्राउंड पे खड़ा है आदमी, उसके रिस्पेक्ट में ये रेन क्या कर रहा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे आप हो, खुद हो, और आप क्या कर रहे हो, सपोज दैट इधर क्यों चलना शुरू कर दिया, इधर क्यों चलना शुरू कर दिया, तो जो रेन होगा वो कैसा दिखेगा आपको, क्या वर्टिकली दिखेगा क्या? हिमांगी बताएगी। हटा दो लक्ष्य, हाथ हटा दो, खड़े ही रखोगे क्या? हिमांगी बताओ, रेन कैसा दिखेगा, क्या अभी भी रेन वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगा? नहीं सर। कैसा दिखेगा? तो डायरेक्शन एक होगा, कैसा होगा? इन तो हम लोग क्या पूछ रहे हैं, तो हम लोग पूछ क्या रहे हैं, अभी कुछ लिखना मत, हम लोग पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये पूछ रहे हैं ना। ये मैन ही ऑब्जर्व करेगा ना। अगर ये ऑब्जर्व करता है, ये ऑब्जर्व करेगा तो कैसे ऑब्जर्व करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसा थोड़ा कि आदमी मूव करने लगे तो ये इसका रेन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में तो क्या रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा ना, यस सर। ठीक है। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये जो सेकंड वाला ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये जो सेकंड वाला ऑब्जर्वर है, ये अगर मूव करना शुरू करता है तो क्या इसको वेलोसिटी जो होगा वो क्या वर्टिकली दिखेगा क्या? नो बिल्कुल नहीं सर। दिखेगा। कैसे दिखेगा? तो देखना क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन देखना है, ये देखना है ना। कौन सा मैन? ये वाला मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, जब दोनों हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो जरा कैसा दिखेगा वेलोसिटी ऑफ रेन। तो रेन क्या आ रहा है, तो रेन गिर रहा है नीचे की ओर, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, इधर की ओर है, और जो वेलोसिटी ऑफ मैन है क्या है, इधर की ओर है। तो जो रिजल्टेंट होगा यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू जो मैन होगा कैसा दिखेगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस, ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन किधर होगा, इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ हो जाएगा माइनस ऑफ वीएम। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो ये जो डायरेक्शन आएगा, ये जो डायरेक्शन आएगा पिंक कलर से जो बना रहा हूँ, ये जो डायरेक्शन आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। यानी अगर आप इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हो, इस डायरेक्शन में भागना शुरू करते हो, तो रेन आपको कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से आता हुआ दिखेगा, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा या अल्फा बनाते हुए दिखेगा। यानी मान लो कि आप इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, कहाँ गया, इस डायरेक्शन में आप दौड़ रहे हो और आपको रेन से बचना है, आपके पास मान लो कि छतरी है, तो छतरी किधर की ओर लगाओगे, छतरी आप इधर की ओर लगाओगे ना, छतरी क्या करोगे, आप इधर की ओर लगाओगे, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में जो रेन होगा वो कैसा आता दिख रहा होगा, ऐसा आता दिख रहा होगा। दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? एक्चुअल कैसा है, एक्चुअल व्हाइट वाला है, एक्चुअल क्या था, तो इस तरह से वर्टिकल था, ठीक है। लेकिन जब आप दौड़ना शुरू करते हो तो उस केस में जो आपके रिस्पेक्ट में रेन दिखेगा वो कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। अगर आपको रेन से बचना है, ठीक है, तो रेन से जब भी आपको बचना होगा, आप छाता किधर क्यों लगाओगे, इधर क्यों तो नहीं लगाओगे ना, उधर ही लगाओगे जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रेन आपको दिख रहा होगा आता हुआ, ठीक है। यानी जब जब भी हम लोग छाता लगाएंगे तो किस डायरेक्शन में लगाएंगे, तो उस डायरेक्शन में लगाएंगे जिधर क्या होगा, रेन का रिलेटिव वेलोसिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू मी, या फिर जो भी आदमी होल्ड कर रहा है अम्ब्रेला को, उसके रिस्पेक्ट में रेन का जिधर भी वेलोसिटी होगा उसी के डायरेक्शन में लगाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो इधर दौड़ना शुरू करता है, सपोज है कि इधर दौड़ना शुरू करता है, तो उसको कैसा दिखता, उसको छाता किधर क्यों लगाना पड़ता,
इधर क्यों लगाना पड़ता कि नहीं लगाना पड़ता? क्योंकि क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, इधर की ओर है। तो जो रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, तो वी आर माइनस वी एम होगा। तो कैसे दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसे दिखेगा, इधर की ओर दिखेगा, यही दिखेगा ना। यस जो सर। मैन को दिखेगा, अम्ब्रेला छाता क्या करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा पानी से बचने के लिए। कि वर्टिकल रखोगे, ऐसा नहीं रखोगे ना। ये बात समझ में आ रहा है, यही कॉन्सेप्ट है इसमें, ये बात समझ में आ रहा है। हाँ ना, यस कुछ सर। तो यस बोलो। सर। तो वेलोसिटी वी आर क्या हो गया, तो हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वीएम क्या हो गया, तो वी है वेलोसिटी ऑफ मैन या वुमेन या ही और सी जो भी है, गाड़ी कार जो भी रहेगा, ठीक है, कार पे बैठ के जा रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ कार ले लेंगे, बाइक पे बैठ के जा रहे हो वेलोसिटी ऑफ बाइक ले लेंगे, मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारा ऑब्जर्वर वन हो गया, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा वी आर एम क्या है, तो वी आर एम है, ठीक है, वी आर एम क्या है, तो वी आर एम है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यही आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है, वी आर एम। जिस डायरेक्शन में रेन का रिलेटिव वेलोसिटी होगा मैन के रिस्पेक्ट में, उसी डायरेक्शन में क्या दिखेगा, रेन आता हुआ दिखेगा उस आदमी को, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, अम्ब्रेला जो होगा किधर के होल्ड करना पड़ेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं इन ऑर्डर टू protect himself, in order to protect himself from rain, ठीक है, he या फिर she should hold the umbrella या keep the umbrella in the direction of direction of relative velocity of rain, velocity of rain with respect to man, with respect to man, ठीक है। ध्यान रखना कि जब भी आपको अम्ब्रेला, छाता इस डायरेक्शन में लगाना होगा जिस डायरेक्शन में आपको रेन क्या दिखे, आता हुआ दिखे, ठीक है, तभी आप क्या करोगे, रेन से बचोगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ कितना एंगल पे छाता लगाना होगा या फिर कितना एंगल पे रेन आता हुआ दिखेगा, दोनों बात क्या है, सेम चीज है, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो टैन थीटा होगा, एक लाइन यहाँ पे, ये जो टैन थीटा होगा, ये टैन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, अगर मैग्नीट्यूड बाय देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन बाई वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, रेन हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल क्या, विथ वर्टिकल, वर्टिकल के साथ अगर एंगल देखोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू वी एम बाई वी आर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आएगा सर। ये बात समझ में आ रहा है, रेन वाले प्रॉब्लम में क्या करना है, रेन वाले प्रॉब्लम में क्या करना समझ में आ रहा है। जैसे क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, रेन इज falling with a velocity of 20 meter per second at an angle
at an angle 30 degree with vertical. Calculate the velocity of man so that rain appears to fall vertically. फटाक से कर दो कैलकुलेट। ठीक है, क्या क्वेश्चन पढ़ता है? क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो। बोलता है रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रेन है कैसा मूव कर रहा है? तो 30 डिग्री कुछ ऐसा होगा। 10 आंसर मत बोलो, पूछो। क्वेश्चन तो मैं लिख लेता हूँ, आंसर नहीं लिखता हूँ। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरा। कुछ कुछ लिख लेता हूँ, कुछ कुछ को भूल जाता हूँ। देख के बताता हूँ, रुको। कहाँ से क्वेश्चन लिया? 10 ही होगा इसमें। क्या देखना, क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। रेन इज फॉलिंग विद रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, और रेन का जो डायरेक्शन है ये क्या ऐसा है? वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है? इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो बोलता है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ मैन सो दैट रेन अपीयर्स टू बी फॉल वर्टिकली। यानी आपसे पूछ क्या रहा है? यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए वर्टिकल। ये होना चाहिए वर्टिकल। तो आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ रेन का दो कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, एक आ जाएगा इधर की ओर वी आर साइन 30 डिग्री। देखते रहना कुछ गलत ना लिख दूं। वी आर कॉस 30 डिग्री वेलोसिटी ऑफ रेन होगा। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वी एम दोनों को जो सम होना चाहिए क्या होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा वो क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा ना? देखो तो जरा गेस करके, इसी डायरेक्शन में होगा ना? ऐसे आप मान सकते हो। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? अगर रेन मान लो कि इधर की ओर मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, सपोज दैट, और इधर की ओर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो कोई आदमी कैसे चलेगा ताकि इसको जो रेन है वर्टिकली दिखे? इसका मतलब अगर जितना स्पीड से रेन इस डायरेक्शन में चल रहा है उतने स्पीड से कोई अगर मैन चलने लगा इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या होगा? ये वाला वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा? कंपनसेट हो जाएगा ना? तो क्या दिखेगा? रेन इसको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस सर दिखेगा। इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा कितना होगा? तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कितना होगा? वी आर साइन 30 डिग्री होगा। इसलिए बता रहा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे क्या आ गया ये? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब सिंपल जो पूछा है, इतना ताम झाम नहीं। ठीक है, एक लाइन में आंसर है इसका, कुछ भी नहीं। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन पूछे इसका मतलब कितना हो जाएगा? तो वी आर साइन 30 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है? वी आर दे रखा है आपको 20 और साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड होगा। 10 मीटर पर सेकंड होगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी लोग को नहीं आ रहा है क्या? क्या है बताओ? एक लास्ट क्वेश्चन बस, एक लास्ट क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 आई कैप प्लस ऑफ 10 जे कैप। ये आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन आपको इस तरह से दे रखा है। अब हम एक कॉलम बनाते हैं।
इधर की ओर ए है, सॉरी एक कॉलम इधर है, फर्स्ट सर कॉलम। हाँ रुको, बनाने दो पहले क्वेश्चन। सेकंड कॉलम है, और ये आपको दे रखा है मैन का जो वेलोसिटी है दे रखा है आपको, एक और इधर की ओर दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, एक बार इधर की ओर दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल सा हो गया तो। चलो कुछ हाइपोथेटिकल बना देते हैं, ठीक है। मान लो कि साथ साथ आपको ऐसा भी दिया हुआ है, इधर की ओर है 20 मीटर पर सेकेंड, इधर की ओर है 10 मीटर पर सेकेंड, मैन का वेलोसिटी। और एक और ऑप्शन बना लेते हैं कुछ। मान लेते हैं इधर की ओर है 20 मीटर पर सेकेंड, और इधर की ओर है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है, इधर मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, पी क्यू आर एस। रुक जाओ पहले, मे भी कुछ गलत हो सकता है क्वेश्चन में, करते करते पता चल जाएगा अपने को। और क्या पॉसिबल है, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, मैच करना है कि अगर मान लो कि आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरह से है, और मान लो कि मैन क्या कर रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा है, तो मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन होगा वो किस डायरेक्शन में दिखेगा। मैंने आपसे पूछा है डायरेक्शन बताना है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रेन सर विथ रिस्पेक्ट टू, रुक जाओ पहले, मैन। अलग अलग केस में से फर्स्ट केस में इसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन कैसा होगा रेन का, वो सब मैच करना आपको। जरा इसको मैच करो तो। अब तुम बोलो क्या बोलना है। प्लेन का वाई वाला 10 जे गैप है, क्या है, 10 जे कैप वाई डायरेक्शन में। 10 जे कैप। अच्छा इसे वैसे कर लो, थोड़ा सा रुको, पहले बोलना था ना, बोल तो रहा था, तुम सुने नहीं हो। के कर लो, माइनस के कर लो, अब ठीक है। हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो क्वेश्चन में। पहले केस में ऊपर जा रहा था रेन। हाँ, अब ठीक है। यस सर। अब करके देखो, अभी कोई दिक्कत है क्या, करके देखना, हो सकता है गलत हो कुछ क्वेश्चन में, रैंडम बनाया है। इसको क्या करना, घर से सोच के आना, तब मैं भी देख लूंगा क्वेश्चन में। आपको पता चलेगा क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है पता चला, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन में पता चल गया, तो आप होमवर्क इसको रख लो, होमवर्क में करना। होमवर्क में और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसी एक्सरसाइज से दे रहा हूँ, पेज नंबर 27 से ही, ठीक है। एक क्वेश्चन तो दिया है आपको, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, साथ साथ देखो यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन है, नहीं बनेगा तो घबराना मत, ऐसे बना लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। कौन सा दें, कौन सा दें, क्वेश्चन नंबर 1 भी, ठीक है। cover entire distance with the constant। चलो कुछ आसान क्वेश्चन भी कर लो, 3 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, एक और क्वेश्चन दूंगा बस। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेना, बहुत, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और दूंगा बस, एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दूंगा आपको पेज नंबर 9 से, ठीक है। एक्सरसाइज, ये तो एक्सरसाइज 3 है ना, एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
ठीक है। और ये आपका है एक्सरसाइज 1 से, एक्सरसाइज 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। एक्सरसाइज 1 से पेज नंबर 9 पे। ये आप कितना होमवर्क रहेगा? सर हाँ बोल, तू तो कर ही मेरे लिया होगा। सर हम इरोडोव डाउनलोड किए थे ना, उसमें पहला क्वेश्चन यही था। हाँ यूरोप का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 यूरोप का ही है। कहाँ कहाँ से करते रहता है जी, छोड़ दो ना हम जहाँ लोग के से मिलता है। लिए। ठीक है, कुछ दिन में असाइनमेंट बन जाएगा, बनवा रहा हूँ असाइनमेंट में, ठीक है। बहुत ज्यादा भारी भारी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है, ताकि आपका सारा कुछ रिवीजन होते रहे। आज के लिए इतना ही। रेन पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन अभी और करेंगे, खत्म नहीं हुआ रेन वाला, ठीक है ना। इस वीक में आपका मतलब नेक्स्ट वीक में रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट एक होगा, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन प्लेन का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा अपने प्लेटफॉर्म पे। कुछ पूछना है किसी को तो बोलो।